अखिल वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार सिसला ने वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में आरक्षण देने पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का आभार जताया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। शिव कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर उन्हें पूरा विश्वास है। उन्होंने जो भी कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी व कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के प्रयासों से आज वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में आरक्षण मिला है। इसके लिए वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को रोजगार दे रही है। पुंडरी से अमित कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। सर, सबसे पहले तो आप लोगों के जो दर्शक हैं उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। तो सर, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य है, हरियाणा सरकार ने डीएससी समाज को, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट यानी कि वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। इससे पहले माननीय कृष्ण बेदी जी के अथक प्रयास से, जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे खट्टर साहब के, तब उन्होंने डीएससी को शिक्षा के अंदर लागू करवाया था। और अब माननीय कृष्ण बेदी जी ने कैबिनेट मंत्री बनते ही, और माननीय जो हमारे नायब सिंह सैनी है मुख्यमंत्री जी, उन्होंने वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही पहली कलम से हम डीएससी को नौकरियों में लागू करने का काम करेंगे। और हरियाणा सरकार ने इसको बखूबी निभाने का काम किया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा माननीय कृष्ण बेदी जी का, डीएससी समाज के सभी सामाजिक संगठनों का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का और पूरी कैबिनेट का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, कितने समय से आप लोग प्रयास कर रहे थे डीएससी समाज को नौकरियों में भी आरक्षण मिले? शिक्षा में तो आपने बता दिया कि मिल गया था। देखिए, ये प्रयास हमारा लगभग 20 वर्ष से हमारा प्रयास चल रहा है। 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी एक गलत नीतियां रही है, जो दलितों के खिलाफ थे हमेशा से ही, और जिन्होंने एक ऐसी जातिवाद की, जिन्होंने राजनीति करने का काम किया, उन्होंने, चौधरी भजन लाल जी ने 1994-95 में एससी को 2 भागों में बांट दिया था। जितनी वंचित अनुसूचित जातियां थी, जैसे डीएससी आजकल बोलते हैं, उनको ए, और दूसरी जो कैटेगरी थी उनको बी, ए और बी करने का काम किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कुमारी सैलजा ने, इन सब ने मिलकर इसको एक करने का काम किया, ताकि किसी गरीब व्यक्ति को, किसी वंचित अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इसका लाभ ना मिल सके। तो हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उसी दिन से संघर्ष कर रही थी, और हमने हाई कोर्ट में भी हमने इसको जीता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वंचित अनुसूचित जातियों के हक में फैसला देने का काम किया था अभी अभी। और उसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने ये वायदा किया था, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, कि हमारी सरकार बनते ही हम पहली कलम से इसको लागू करने का काम करेंगे। और हरियाणा सरकार ने हमारे डीएससी के हितकारी होने का फर्ज अदा किया है, और उन्होंने पहली कलम से आज ही इसको लागू करने का काम किया है। कितना फायदा होगा? जो युवा बच्चे हैं, बेरोजगार हैं, उनको कितना फायदा मिलता है? उससे हमारे हरियाणा में लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। और जिससे डीएससी, जब ये डीएससी आरक्षण हमारा जो लागू माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी सरकार ने जो किया है, उसमें हमारे समाज के 36 बिरादरी के लोगों में एक खुशी की लहर है। और वो सभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें लगातार प्रयास काफी हुए, पैदल यात्रा भी मेरे ख्याल में निकाली गई। हाँ जी, तो एक यात्रा भी निकाली गई, बड़े लंबे समय से मांग थी। तो क्या लगता है, कांग्रेस की बजाय बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस मांग को पूरा किया? सर, इस मुहिम के जब योद्धाओं ने जब अपना संघर्ष बीजेपी पार्टी के समक्ष रखा गया, तो सभी ने देखा कि यह तो जन सलाब उभर कर आया है। और आपने इसको जींद रैली में भी देखा होगा, कल्याथ रैली में भी देखा होगा कि वाल्मीकि समाज नहीं, 36 बिरादरी के लोगों ने जो अपना एकता का समूह दिखाया। और वो सलाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देखा है कि हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें सहयोग दिया है। जो 36 बिरादरी के जो लोग थे, सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और इस तभी ये जन सलाब उभर के आया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको माननीय मुख्यमंत्री जब शपथ लेने के बाद ही तब तुरंत प्रभाव से इसको लागू कर दिया। शिव कुमार जी ने बताया कि कृष्ण बेदी का इसमें अहम रोल रहा, तो कितना उनका रोल रहा इस आरक्षण को दिलवाने में? सर वो हमारे समाज के 76 नेता हैं और वो शुरू से ही जब से राजनीति में है वो समाज के लिए दिन रात एक कर देते, और समाज का कोई भी साथी उनके पास रात दिन कभी भी जाता है वो उस काम को करने के लिए बड़े सक्षम रहते हैं। और उन्होंने तो शिक्षा में भी आरक्षण जब दिलवाया था तो समाज को एक जाग कहकर जैसे सोया हुआ जो मतलब समाज रूप में बात करते थे उनको जगाने का प्रयास किया, और शिक्षा में भी आरक्षण उन्होंने ही दिलवाया था। और आप देख ही रहे हो अभी भाजपा सरकार को बने कितने दिन हुए हैं कि आप खुद देखो इस बात को। शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही कैबिनेट की मीटिंग होते ही उस कैबिनेट मीटिंग में हमारे भाई शिव कुमार सिसला जी ने बताया था कि राजनीति में भी एक आदमी होना जरूरी है। हमारे समाज के नेता, हमारे 76 नेता, हमारे कृष्ण कुमार बेदी जी उस कैबिनेट की मीटिंग में, तभी तो ये संभव हो पाया है और तभी ये डीएससी का आरक्षण लागू है और इसमें समाज में खुशी की लहर है और सभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और मैं तो अपनी 36 बिरादरी की तरफ से भी और अपने समाज की ओर से और अपने शहरवासियों की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी का ऋणी रहूंगा, क्योंकि ये एक समाज की नहीं 36 बिरादरी की जो मांग थी उसको पूर्ण किया गया है। और इससे समाज में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और ये विश्व की ऐसी पार्टी है और आगे भी सदा सदाई के लिए और पार्टियों को पीछे